वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो इसमें जो संधि है वह वृद्धि संधि है, ये आपको याद रखना है। कौन सा संधि? वृद्धि संधि। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन बताया जाएगा और आंसर बताया जाएगा ताकि आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और यहाँ पे व्याख्या दोस्तों आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि व्याख्या बताने पर क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता है, इसलिए व्याख्या आपको खुद से पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और व्याख्या से आपको काफी क्वेश्चन पकड़ में भी आने लगेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो उपसर्ग है वह प्रति उपसर्ग है। यहाँ पे व्याख्या में आप देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वह इक प्रत्यय लगा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान करना है। तो यहाँ तत्सम शब्द कौन सा है यह आपको बताना है। तो कपोत जो है यहाँ तत्सम शब्द है। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते चले और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए व्याख्या सहित आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि हमारे द्वारा बहुत ही कम प्रश्न बताए जा रहे हैं, 30 प्रश्न, और उसमें आपको 3 से 4 मार्क्स तक लड़वाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि आपको हर वीडियो से वैसा मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा करके आ सके। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया है? मतलब खेल रहे में कौन सी क्रिया है? तो इसमें जो अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि वह खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं ये नहीं पता है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मा शब्द का लिंग क्या है? तो इसका लिंग होता है स्त्रीलिंग। आत्मा शब्द को हिंदी में स्त्रीलिंग माना जाता है। वाक्य में प्रयोग के अनुसार देखेंगे, आत्मा अजर अमर होती है, उसकी आत्मा को शांति मिले, यह ती है, ये इस प्रकार का स्त्रीलिंग में का बोध हो जाता है। वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वस्तु का वस्तुएं बहुवचन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भूखे को अन्न दो, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? तो यहाँ पे को जो है संप्रदान कारक का चिन्ह है। यहाँ व्याख्या में आप देख लेंगे, जब वाक्य में देने का भाव हो या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ को विभक्ति होने पर भी संप्रदान कारक ही होता है, ये आपको याद रखना है। रिजु का विलोम शब्द है, तो रिजु जो है यह विलोम शब्द वक्र का विलोम शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जिसे पराजित ना किया जा सके के लिए एक शब्द है, तो यह होता है अपराजय। हमारा अगला प्रश्न है, भींगी बिल्ली बनाना मुहावरे का सही अर्थ होता है? तो इसका सही अर्थ होता है डर जाना। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को खोजना है। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी जो है, यहाँ पे जो बी नंबर में जो शुद्ध वर्तनी है यह सही लिखा गया है, बाकी सभी गलत लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। प्रदर्शनी, शुद्ध वर्तनी से आपको 2 मार्क्स तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए इसे आपको अच्छे से देखना है। हमारे द्वारा जितने भी वर्तनी से संबंधित प्रश्न लाए जा रहे हैं उसे ही आप देख कर जाएंगे तो आपके 2 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे, इसलिए उन सभी को आपको याद करके जाना है। हमारा अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? तो इसमें अव्ययभाव समास होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उसने पतंग उड़ाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पे उसने पतंग उड़ाई यानी प्रेरणा दिया जा रहा है पतंग उड़ाने का। हमारा अगला प्रश्न है, एफिडेविट का हिंदी में पारिभाषिक शब्द है? तो इसका हिंदी में पारिभाषिक शब्द होता है शपथ पत्र। हमारा अगला प्रश्न है, दुष्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों, आपके एग्जाम में 2 प्रश्न संधि विच्छेद से भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको अच्छे से देख लेना है। दुष्चरित्र का सही संधि विच्छेद होगा, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाली कौन सी संज्ञा है? तो हरियाली में जो है भाववाचक का संज्ञा है, क्योंकि क्या है, हरियाली हरा है, यानी कोई शब्द हरा, हरियाली शब्द हरा होने के भाव को दर्शाता है, इसलिए इसमें यह भाववाचक संज्ञा हो गया। अपना हाथ जगन्नाथ, लोकोक्तियाँ का अर्थ है, मतलब इसका अर्थ होता है अपने हाथ से काम करना ही फलदायी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे नदी का पर्यायवाची शब्द वनिता नहीं है, बाकी तीनों सरिता, तटिनी और निम्नगा ये तीनों नदी का पर्यायवाची शब्द है। वनिता जो है यह स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वह कानों से बहरा है,
वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो इसमें करण कारक का चिन्ह है। किससे बह रहा है? तो कानों से बह रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा कनिष्ठ, मतलब ज्येष्ठ माने बड़ा और कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, चाकू शब्द है। तो चाकू एक पुल्लिंग शब्द है। चाकू शब्द को हिंदी में पुल्लिंग माना जाता है। वाक्यों में प्रयोग देखेंगे, यह चाकू तेज है, चाकू गिर गया, इससे पुल्लिंग का बोध होता है। हमारा अगला प्रश्न है, खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है पूरी तरह नष्ट हो जाना। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों हमारे द्वारा बोला ही गया कि 2 प्रश्न आपको शुद्धि से आएंगे, तो इसको आपको याद रखना है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे ए नंबर में है, बेटी पराए घर का धन होती है, यह शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध है। यह आपको याद रखना है। बेटी पराए घर का धन होती है, यह शुद्ध तरीका से लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका शुद्ध रूप है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, यह शुद्ध है, बाकी सब जो है ये गलत होगा। ये बाकी सही है, ये बाकी सब गलत होंगे। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, यह सही तरीका से लिखा गया है, यह शुद्ध वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑर्डिनेंस का हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो इसका हिंदी परिभाषिक शब्द होता है अध्यादेश। हमारा अगला प्रश्न है, चलो अब सोया जाए, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें वाच्य होता है भाववाच्य। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छंद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें स्व जोड़ छंद, यह सही है, इसका सही संधि विच्छेद है स्व जोड़ छंद। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों व्याख्या आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि व्याख्या से आपको काफी प्रश्न समझ में आने लगेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निर्धनता शब्द की संरचना क्या है? तो यह संरचना है निर्जोड़ धन जोड़ ता। निर्धनता का सही ये शब्द का संरचना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए लाया गया है कि आप जल्दी से रिवाइज कर सके, इसलिए इस वीडियो में हम व्याख्या भी नहीं बता रहे हैं। मुझे थोड़ी चाय चाहिए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो विशेषण है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ी चाय चाहिए। कितना चाहिए? तो थोड़ी। अनिश्चित का बोध है, कितना थोड़ा ये नहीं पता। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 30 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके 30 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और जितना हो सके इस वीडियो में अपने दोस्तों में को भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो देखकर आपके दोस्त भी लाभ उठा सके। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।